कौन होगा देश का 15वां राष्ट्रपति? कल आएंगे राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे। 18 जुलाई को हुआ था मतदान। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा में से किसके सिर सजेगा रायसीना हिल्स का ताज? दिल्ली में फिर गरजा सीएम योगी का बुलडोजर। ओखला के मदनपुर खादर में सिंचाई विभाग ने कब्जा मुक्त कराई। 1200 वर्ग मीटर की जमीन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने कर रखा था कब्जा। जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता देगी योगी सरकार। विवेकाधीन कोष से जारी हुई 125 करोड़ की राशि। गंभीर बीमारियों के इलाज में दी गई आर्थिक मदद। ज्ञानवापी मामले की कल दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हम की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में कल होगी सुनवाई। महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह के सर्वे की मांग की है। नेशनल हेराल्ड मामले में कल सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ। विरोध प्रदर्शन की तैयारी में जुटी कांग्रेस। कल देश भर में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। नोएडा में औद्योगिक मंत्री नंदगोपाल नंदी की बड़ी कार्रवाई। नोएडा अथॉरिटी में तैनात प्रबंधक गौरव बंसल को किया गया निलंबित। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में तैनाती के दौरान नियमों की अनदेखी का आरोप। अमृतसर में पंजाब पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी। अटारी बॉर्डर के पास एनकाउंटर में मूसेवाला की हत्या करने वाले 2 शूटर ढेर। 4 को पुलिस ने पकड़ा। 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी। शार्प शूटर मन्नू कुस्सा गैंगस्टर लॉरेंस और उसके कनाडा में बैठे साथी गोल्डी बराड का है करीबी। मूसेवाला को पहली गोली मन्नू ने ही मारी। पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। मेहंदी ने सजा स्थगित करने के लिए लगाई है रिव्यू पिटीशन। डीएसपी मर्डर केस में हरियाणा पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। डंपर कार ड्राइवर भरतपुर से गिरफ्तार। कल डीएसपी की डंपर से कुचलकर की गई थी हत्या। रांची में महिला दारोगा से नूह जैसी वारदात। गाड़ी की चेकिंग के दौरान पिकअप वैन ने कुचलकर मार डाला। गौ तस्करों पर हत्या का शक। पीएम मोदी और बीजेपी नेता आतंकियों के निशाने पर। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान की कवर पेज पर पीएम मोदी। खुलासे के बाद हाई अलर्ट पर खुफिया विभाग। मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। जुबैर को रिहा करने का आदेश जारी। यूपी में दर्ज सभी 6 एफआईआर में अंतरिम राहत। यूपी की एसआईटी भंग। दिल्ली केस ट्रांसफर के आदेश। रामपुर में आजम खान के नाम से बनाया गया फर्जी फेसबुक अकाउंट। नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के टुकड़े करने की धमकी। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने की एसपी से शिकायत। सपा नेता ने की आरोपी पर कार्रवाई की मांग। एसी पर आजम के बयान के बाद बोले ओम प्रकाश राजभर। कहा अब तो आजम भी कह रहे हैं क्या करेंगे अखिलेश। गठबंधन टूटने पर बीएसपी से करूंगा बात। कानपुर हिंसा मामले के मास्टरमाइंड जफर हयात पर लगेगा एनएसए। जफर हयात पर एनएसए की फाइल तैयार। जिला प्रशासन को भेजी गई फाइल। कर्नाटक में टोल प्लाजा पर भीषण सड़क हादसा। बेकाबू एम्बुलेंस ने मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत। सीसीटीवी में कैद वारदात। शहरों की सरकार के लड़ में बीजेपी का दबदबा। रतलाम और देवास नगर निगम में बीजेपी ने मारी बाजी। रीवा और मुरैना में कांग्रेस ने लहराया परचम। नगर परिषदों में भी बीजेपी का डंका। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फ्री बूस्टर डोज अभियान के तहत दिल्ली स्थित लेडी होर्डिंग अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर का लिया जायजा। स्वास्थ्य कर्मियों से किया संवाद। उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर में भी तेज बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। जगह जगह लगा लंबा जाम। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में भरा पानी। सड़कों पर भरा लबालब पानी। राहगीरों की बढ़ी मुसीबत। चमोली में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। 21 जुलाई को रोकी गई हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा। भारी बारिश की चेतावनी के बाद लिया गया फैसला। हरिद्वार पहुंचे सीएम धामी ने किया कांवड़ियों का भव्य स्वागत। मेले की व्यवस्था पर भी लिया फीडबैक। अधिकारियों से ली सुरक्षा इंतजामों की जानकारी। एक दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री ब्रजेश सिंह। काशी विश्वनाथ मंदिर में किया दर्शन पूजन। विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कानपुर में सिख विरोधी दंगे के मामले में गिरफ्तारी। एसआईटी ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिख विरोधी दंगे में अब तक 27 आरोपियों की गिरफ्तारी। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे की जांच कर रही है एसआईटी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मणों के खिलाफ जमकर उगला जहर। कहा आजाद भारत में नीचे से ऊपर तक जुडिशरी में ब्राह्मण ही भरा है तो न्याय कैसे होगा। झांसी दौरे पर रहे मंत्री नंदगोपाल नंदी। सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों की दी जानकारी। विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर की बैठक। झांसी में मंत्री नंदगोपाल नंदी ने की घायल शख्स की मदद। सड़क हादसे में जख्मी हुआ था शख्स। घायल शख्स को नंदगोपाल नंदी ने अस्पताल भिजवाया। मंत्री ने डीएम और सीएमओ को बेहतर इलाज कराने के दिए निर्देश।
केरल के राज्यपाल पहुंचे मथुरा, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में की पूजन अर्चन। कानपुर के भक्तों ने बनवाया बांके बिहारी का फूल बंगला। श्रावस्ती में जिला पंचायत सदस्य उपचुनाव को लेकर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी ने नामांकन कराया। जिला पंचायत के वार्ड नंबर 8 से अवधेश वर्मा ने नामांकन कराया। चित्रकूट पुलिस ने 2 अंतर जनपदीय टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 2 मोबाइल फोन, एक बाइक और 24,000 रुपए बरामद। अल्मोड़ा जनपद के सोमेश्वर में तहसील दिवस का आयोजन। विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 34 शिकायतों पर जिलाधिकारी ने निस्तारण के दिए निर्देश। अंबेडकर नगर में 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई हत्याओं से फैली सनसनी। पुलिस ने दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। सहारनपुर में पुलिस कांवड़ियों को सुरक्षा देने के साथ साथ उनकी सेवा में जुटी हुई है। अंबाला हाईवे पर स्थित कुतबशेर थाने की तरफ से कांवड़ियों के लिए खास शिविर लगाया गया है। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में आटा चक्की फटने से एक युवक की मौत। एक गंभीर घायल को सीएचसी में कराया गया भर्ती। कोतवाली शिवली क्षेत्र के गांव भक्तिनपुरवा का मामला। फतेहपुर में इंद्र देवता को खुश करने के लिए किया गया हवन पूजन। बारिश न होने से किसान है परेशान। गोरखपुर में इंद्रदेव को खुश करने के लिए हुई अनोखी शादी। मेंढक बना दूल्हा, मेंढकी दुल्हनिया। बारिश के लिए कालीबाड़ी मंदिर में दोनों की शादी करवाई गई। गाजीपुर नगर पालिका परिषद ने स्वयकर में 50% की दी छूट। नगर वासियों से स्वयकर जमा करने की अपील। शामली जिले की कलेक्ट्रेट में बनाया गया किसान समाधान दिवस। किसानों ने बिजली और गन्ने के बकाया भुगतान की मांग की। अक्टूबर तक किसानों के भुगतान का दिया जिलाधिकारी ने आदेश। एसपी जालौन रवि कुमार ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। 10 निरीक्षक और 6 उप निरीक्षकों को किया गया इधर से उधर। सुल्तानपुर में बीते 10 जुलाई को युवक की हत्या मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने अवैध असलहे समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कानपुर में ठेकेदार की हत्या का सनसनीखेज मामला आया सामने। बिल्डर ने बकाये के रुपए मांगने पर ठेकेदार को जिंदा जलाकर फूंक दिया। इलाज के दौरान हुई मौत। उन्नाव में तेज रफ्तार कार ओवर स्पीड होने के कारण दूसरी लेन में जाकर पलटी। कार में 2 महिला और 2 पुरुष सवार थे। राहगीरों ने सभी को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। ललितपुर जिले में सदर कोतवाली के अंतर्गत जैन समाज के लोगों ने रास्ते पर किया अवैध कब्जा। स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। गोंडा डीएम उज्जवल कुमार ने स्कूल का निरीक्षण किया। क्लास में बच्चों को पढ़ाया। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा का नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 2 दिवसीय दौरा। पान मसाला कंपनी से नाबालिग 5 लड़कियों और 2 लड़कों का रेस्क्यू किया गया। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर बेसिक शिक्षा स्कूलों में 22 से 27 जुलाई तक रहेगा अवकाश। शिक्षक और छात्र छात्राओं को परेशानी से बचाने के लिए फैसला। उन्नाव में चकबंदी विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान। डीएम आवास के बगल में धरने पर बैठे किसान। महोबा में दिन दहाड़े बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। शहर कोतवाली इलाके की ऑफिसर्स कॉलोनी में पीड़ित दंपति ने की पुलिस से शिकायत। बहराइच में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने मां बेटे को मारी जोरदार टक्कर। घटनास्थल पर मां की हुई मौत, बेटा गंभीर रूप से जख्मी। थाना कैसरगंज क्षेत्र के भखरोली मोड़ के पास की घटना। चंदौली पुलिस ने 161 पेटी अंग्रेजी शराब की जब्त। पुलिस टीम देख शराब तस्कर पिकअप छोड़कर मौके से फरार। शराब की कीमत करीब 9 लाख रुपए। गाजीपुर बीएसए ने प्राथमिक विद्यालय युवराजपुर प्रथम का किया निरीक्षण। विद्यालय में बन रहे भोजन का छात्रों के साथ लिया जायका। भोजन की गुणवत्ता में सुधार के दिए निर्देश। उधम सिंह नगर में सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने एक युवक को दुर्लभ प्रजाति के 9 कछुओं के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेजा गया। कासगंज दौरे पर रही महिला कल्याण राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने प्रदेश सरकार की 100 दिन की उपलब्धियां गिनाई। बोली प्रदेश सरकार की कार्रवाई से माफियाओं में खौफ। सीतापुर में देवेश्वर घाट पर डीएम अनुज कुमार सिंह ने बाढ़ की स्थिति के दौरान बचाव अभियान की मॉक ड्रिल का जायजा लिया। मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को बचाने की तैयारियों का प्रदर्शन किया गया। बरेली पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। हाईवे किनारे पड़ी लाश को खा रहे कौए। सूचना देने के बाद भी देवरनिया थाना पुलिस नहीं पहुंची। रायबरेली में धान की रोपाई करने अपनी बहन के घर आई महिला की गला रेतकर निर्मम हत्या। पुलिस ने महिला के पति और जेठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुजफ्फरनगर जनपद के जिला न्यायालय ने लूट के बाद डबल मर्डर के एक मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
जौनपुर में बारिश से किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। बहराइच जिला कारागार में बंदियों की संख्या बढ़ी, समस्या 540 बंदियों की क्षमता वाले कारागार में 1537 बंदी अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। हरदोई में अनियंत्रित होकर साइकिल नहर में गिरी, साइकिल सवार दादा पोते की नहर में डूबने से मौत, परिजनों में मचा कोहरा। गाजीपुर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, बदमाशों के पास पिस्टल और चोरी का सामान बरामद। मुरादाबाद के 24 सरकारी स्कूल बने डिजिटल, परिषदीय स्कूलों को नगर निगम ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लेकर डिजिटल पाठशाला में तब्दील किया। फिरोजाबाद में आवारा पशुओं की समस्या पर लगेगा लगाम, प्रत्येक विकासखंड स्तर पर गौशालाएं बनाई जाएंगी। रायबरेली में एक गांजा तस्कर गिरफ्तार, प्लास्टिक की बोरी में लगभग 10 किलो गांजा बरामद हुआ, मुखबिर की सूचना पर पुलिस की कार्रवाई। आगरा पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा किया, हैवान ने शारीरिक संबंध बनाने के विरोध में की हत्या, हरदाया गांव का मामला। शाहजहांपुर में स्वास्थ्य विभाग में तबादलों को लेकर नाराजगी, स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया। नोएडा में 21 अगस्त को गिराया जाएगा ट्विन टावर, अंतिम चरण में पहुंची ध्वस्त करने वाली कंपनी की तैयारी, 2 अगस्त से विस्फोटक लगाने का काम होगा शुरू। नोएडा जिला अस्पताल में करीब 1.5 घंटे बिजली गुल रही, बिजली गुल होने से अस्पताल में भर्ती मरीजों का बुरा हाल, पर्चे से हवा कटे नजर आए मरीज। कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल होने जा रहे भारतीय दल से पीएम मोदी का संवाद, खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। लोकसभा में भी विपक्ष का हंगामा, विपक्ष के सांसदों ने वेल में आकर किया हंगामा, स्पीकर ने कहा सदन चर्चा के लिए है। लगातार तीसरे दिन भी राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, महंगाई के मुद्दे पर किया हंगामा। राज्यसभा में दूध छाछ के पैकेट लेकर विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी, कांग्रेस सांसदों ने किया हंगामा, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने तस्वीर की ट्वीट। महंगाई और अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल, संसद परिसर में विपक्ष ने किया विरोध प्रदर्शन। संसद परिसर में राहुल गांधी समेत कई दूसरे नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के सामने संयुक्त विपक्ष ने दिया धरना। संसद में हंगामे को लेकर स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, कहा जो संसद में मौजूद नहीं रहते वो करते हैं हंगामा, राहुल पर संसद के अपमान का लगाया आरोप। स्मृति ईरानी ने कहा उनका पूरा राजनीतिक जीवन संसदीय परंपराओं का अपमान करने में बीता, आज वो संसदीय कार्यवाही न हो इसके लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। शिवसेना के मामले में 1 अगस्त तक चली सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से 1 हफ्ते तक मांगा जवाब, सुनवाई के लिए हो सकता है बड़ी बेंच का गठन। कोर्ट में शिंदे गुट के वकील हरीश तालवे ने कहा लक्ष्मण रेखा लांघे बिना आवाज उठाना दल बदल नहीं, जिनके पास 20 विधायक नहीं वो सीएम कैसे रहे। शिंदे गुट ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, चुनाव आयोग से असली शिवसेना होने का किया दावा, कहा शिंदे गुट ही असली शिवसेना, हमें मान्यता दे चुनाव आयोग। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए, रानिल विक्रमसिंघे, संसद में 134 सांसदों के वोट मिले। कोलंबो में नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ प्रदर्शन शुरू, राष्ट्रपति भवन के बाहर इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 7 लोगों की संदिग्ध मौत, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत की आशंका, 6 अन्य लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। एलओसी और बॉर्डर के 100 किलोमीटर के दायरे में हाईवे बनाने के लिए पर्यावरण मंजूरी की जरूरत नहीं, केंद्र सरकार ने नियमों में किया संशोधन। पटना टेरर मॉड्यूल को लेकर मोतिहारी के ढाका और पलनवा में एनआईए की छापेमारी, मदरसे के मौलाना असगर अली को पकड़ा। बिहार पीएफआई को मिल रहे फंड की जांच होगी, ईडी को शक है कि कहीं पीएफआई का केरला मॉड्यूल या फिर झारखंड के अवैध खनन के जरिए टेरर फंडिंग तो नहीं हो रही। पीएफआई मामले की जांच में बड़ा खुलासा, कतर की राजधानी दोहा से होती थी फंडिंग, टैलेंट सर्च के नाम पर युवाओं का ब्रेन वॉश करने की थी योजना। एनआईए को शक कन्हैया लाल और उमेश हत्याकांड के पाकिस्तानी हैंडलर या तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या एक ही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने इंटरनेशनल कॉल की नहीं दी जानकारी, लेकिन आरोपियों के सीटीआर से इंटरनेशनल कॉल के बारे में पता चला है। जेडीयू के एमएलए गुलाम रसूल बलियावी का एक वीडियो वायरल, कहा अभी तो इनका मुल्क 75 साल भी पूरे नहीं कर पाया, हमने तो 700 साल हुकूमत की। उत्तराखंड में मौसम विभाग का रेड अलर्ट, बेवजह घर से बाहर ना निकलने की दी गई हिदायत, आम जनता से पहाड़ों की यात्रा न करने की अपील। न्यूयॉर्क में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, 181 स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन पर ट्रैक पर पानी भरने से मेट्रो सेवा हुई सस्पेंड।
ब्रिटेन में लंदन के पास के इलाके में लगी आग। भीषण गर्मी की वजह से फैली आग की लपटें। पहली बार 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। ग्रीस में जंगल की आग से बिगड़े हालात। एथेंस के उत्तरी इलाकों में लगी आग। हजारों लोगों को घर खाली करने के आदेश। भयंकर गर्मी की चपेट में पूरा यूरोप। स्पेन के जामोरा प्रांत के जंगलों में लगी आग। अब तक 1,73,000 एकड़ से ज्यादा के जंगल जलकर खाक। ईरान के सबसे बड़े नेता आयातुल्लाह अली खोमेनेई से मिले पुतिन को पश्चिमी देशों के खिलाफ सतर्क रहने की दी सलाह। ईरान के तेहरान में टर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन से मिले पुतिन। दोनों नेताओं के बीच सीरिया और अनाज निर्यात पर चर्चा। रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर बोला हवाई हमला। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में दागी मिसाइल अटैक में एक शख्स की मौत, 6 लोग जख्मी। यूक्रेन ने रूस का लड़ाकू विमान गिराने का किया दावा। खेरसोन के नोवा काखोवका में रूस का लड़ाकू विमान मार गिराया।